इस वक्त की हम बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के निर्माता कहे जाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार बहुत बड़ा सम्मान वो देने जा रही है और उस बड़े सम्मान की घोषणा केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने कर दी है। और जो बातें कही जा रही थी, जो मांग हो रही थी झारखंड के लोगों की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि शिबू सोरेन को बड़ा सम्मान दिया जाए, भारत रत्न तक देने की बातें हो रही थी कि उनको भारत रत्न से विभूषित किया जाए, सम्मान दिया जाए, क्योंकि उन्होंने झारखंड के आंदोलन के लिए बहुत संघर्ष किया। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने झारखंड का निर्माण कराया, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाया। जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले जो उनकी राजनीतिक एक तरीके का है कि जीवन की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई महाजनों के खिलाफ, वो लड़ाई लड़के उन्होंने शुरुआत की। और 2025 में अगस्त 2025 में उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद से ये मांग होने लगी कि जो है वो शिबू सोरेन को, झारखंड के निर्माता को, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ा सम्मान दिया जाए। और जब कभी भी बीजेपी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता या कांग्रेस के नेता, किसी से भी अगर बात किया जाए तो झारखंड के निर्माण में उनके योगदान को कोई भी कम नहीं आंकता था। और यही बात रही कि जब शिबू सोरेन का निधन हुआ अगस्त के महीने में, तब केंद्र सरकार के नुमाइंदे के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां उनके श्राद्ध क्रम में पहुंचे थे और अंतिम संस्कार में भी देश के बड़े बड़े नेता पहुंचे। राहुल गांधी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और केंद्र सरकार के बीजेपी के कई बड़े नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के सभी उनके शामिल हुए। और रांची से लेकर नेमरा तक उनके जो अंतिम संस्कार का जो एक तरीके से कहे तो अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम देखने को मिला। और उनके बाद से जो मांगे लगातार की जा रही थी कि शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन भारत रत्न देने की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो पद्म पुरस्कार है, उस पुरस्कार में शिबू सोरेन का नाम शामिल है, यानी कि शिबू सोरेन को जो तीसरा सबसे बड़ा सम्मान करे, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है और उसके बाद पद्म भूषण होता है, तो तीसरा बड़ा सम्मान जो है वो मोदी सरकार, केंद्र सरकार वो देने जा रही है। और वो केंद्र सरकार ने शिबू सोरेन को उनके पब्लिक अफेयर्स यानी कि सार्वजनिक जीवन में जो उन्होंने काम किए हैं, सार्वजनिक जीवन में जो उनका योगदान रहा है, चाहे वो झारखंड की राजनीति में हो, चाहे वो देश की राजनीति में हो, उसके लिए उनको पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके साथ साथ अगर देखें तो दिवंगत धर्मेंद्र जो अभिनेता हैं, उनको भी जो है वो पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा किया गया है। और जो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड बिहार के कई बड़े ऐसे हस्ती हैं जिनको पद्म पुरस्कार इस बार 2026 में मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो झारखंड के लिए अगर हम कहें तो शिबू सोरेन को जिस तरीके से बड़ा सम्मान मिला है, ये झारखंड के लिए बड़े ही गौरव की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस घोषणा के कई राजनीतिक मायने भी आने वाले समय में निकाले जाएंगे क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग रही थी, झारखंड के लोगों की जो मांग रही थी कि शिबू सोरेन को बड़ा सम्मान दे, वो भारत रत्न दे, आखिरकार उस कदम केंद्र सरकार ने उसकी ओर एक कदम बढ़ा दिया है। और आपको याद दिला दूं कि राजनीतिक मायने इसके क्यों निकाले जाएंगे, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि जब बिहार में चुनाव होने वाला था तो वहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो है वो दिया था, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी उनको जो है वो भारत रत्न देने की। और उसका राजनीतिक असर उस भारत रत्न देने की घोषणा का उसका राजनीतिक असर ये हुआ कि नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी और कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी के साथ आ गए। अब जब झारखंड के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन
के लिए इतने बड़े सम्मान की देने की घोषणा हो गई है। और निश्चित तौर पर जब झारखंड के मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौट रहे हैं और उनको विदेश दौरे से लौटने से पहले ही एक तरीके से कहा है कि इतना बड़ा सम्मान उनके पिता के लिए इतनी बड़े सम्मान की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, तो इसके एक अलग अपने मायने निकाले जाएंगे। राजनीति में जो कयास लगाए जाते हैं वो कयास भी लगाए जाएंगे, लेकिन झारखंड के इतिहास के हिसाब से देखिए और झारखंड के जो नेता हैं, चूंकि झारखंड में कई बड़े बड़े नेताओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे करिया मुंडा जैसे बीजेपी के पूर्व नेता हैं, वो भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित है। लेकिन शिबू सोरेन को इस वक्त जो तीसरा बड़ा सम्मान अगर हम कहेंगे भारत रत्न और के बाद जो है वो तीसरा बड़ा सम्मान वो भारत रत्न, पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म भूषण जो तीसरा बड़ा सम्मान है वो देने की घोषणा, हालांकि 13 अन्य लोगों को भी पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है, जिसमें कि गायिका अलका याग्निक हैं और उसमें पूरी फहरिस्त है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी सूची जारी की गई है, जिसमें देश विदेश के कई बड़े शख्सियत हैं, झारखंड और बिहार के भी कड़े शख्सियत हैं जिनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और झारखंड के लिहाज से, झारखंड के गौरव के लिए अगर हम कहें तो शिबू सोरेन को इस तरीके से सम्मान दिया जाना झारखंड के लिए बहुत जरूरी है, एक तरीके से गौरव करने की बात है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी गौरव करने की बात है। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, उनके पूरे सोरेन परिवार के लिए गर्व करने की बात है कि शिबू सोरेन को पद्म पुरस्कार इतने बड़े सम्मान की घोषणा की है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरे जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा है उससे झारखंड की राजनीति में कितना बदलाव होगा, उस पर हमारी नजर रहेंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।